नमस्कार। ये जघन्य हत्याकांड आपको याद होगा। 28 दिसंबर 2021 को फरसे से हमला करके राकेश गुर्जर की हत्या कर दी गई थी। राकेश गुर्जर जो कि पाघल गांव का निवासी था, जमीनी विवाद के कारण उसके चाचा के लड़के ने उस पर हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। आज उस घटना को 21 दिन गुजर चुके हैं। 21 दिन गुजरने के बावजूद जो हत्यारा था वह तो पकड़ा गया है, लेकिन उसके सहयोगी साथी जो योजना में शामिल थे वो आज तक नहीं पकड़े जा सके हैं। क्या वजह थी हत्या की और क्या हुई कार्रवाई, यह जानने के लिए देखिए संवाददाता अमित चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अमित चौहान न्यूज़ फ्रंट में आपका स्वागत करता हूं। 28 दिसंबर को एक मामला सामने आया था हत्या का, जहां सरेआम मार्केट में काट कर एक व्यक्ति को बुरी तरीके से काट करके हत्या कर दी गई थी। आज वो वारदात हुई थी, उसके पीछे क्या वजह थी वो जानने हम उस गांव में उस परिवार के पास आए हैं और छानबीन करेंगे कि किस वजह से ऐसा करने की मानसिकता किसी के अंदर आई और क्या झगड़े की वजह थी। आइए जानते हैं कि क्या मामला था और क्यों ये मामला इतना बढ़ गया और पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वो जगह है जहाँ से इस झगड़े की शुरुआत हुई थी। ये वो ट्यूबवेल है जिस ट्यूबवेल से इस झगड़े की शुरुआत हुई थी, जो कि पूरे परिवार का ये साझी ट्यूबवेल था, आप ये देखेंगे। और इस ट्यूबवेल से झगड़े की शुरुआत इस तरह से हुई थी कि इस ट्यूबवेल में बार बार थोड़ी सी दिक्कत आती थी। उस दिक्कत का निपटारा करने के लिए दूसरी जगह बोर करने की ज़रूरत थी ट्यूबवेल के। तो इस परिवार का जो है दुखी परिवार, पीड़ित परिवार जो है, इसका कहना ये था और जो नियम भी कहता है वो यही है कि इस ट्यूबवेल से थोड़ी दूरी पर दूसरा ट्यूबवेल लगना चाहिए, क्योंकि बिजली का कनेक्शन यहाँ पर इनको मिला हुआ है। ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिजली का ट्रांसफार्मर है और नियम ये है। लेकिन हमलावर परिवार जो है उसने इस पर ऐतराज़ जताया और दूसरा ट्यूबवेल दूसरे खेत में लगाया और उसका कनेक्शन यहाँ से लेते थे। ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया, बाकी पीड़ित परिवार आपको बताएगा कि झगड़े की शुरुआत जो हुई थी वो इस ट्यूबवेल से किस तरह से हुई थी। बात करते हैं मृतक के पिता से और जानते हैं कि झगड़ा क्यों हुआ था और ऐसी भी क्या ये बड़ी बात थी जिसकी वजह से किसी की जान ले ली जाए। बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल जी, जो झगड़े की शुरुआत हुई थी इस ट्यूबवेल से हुई थी, आप कम शब्दों में हमें ये बताएं कि क्या झगड़ा था इस ट्यूबवेल से। ऐसे था ही, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती थी, मिट्टी विट्टी आ जाएगी, बोले यार दूसरा नया बोर हम साइड में लगा ले। मैंने भाई दूसरे साइड ले, पैप भी लिया, मशीन भी लिया, मशीन होगी बोर वाली खड़ी होगी जी। जो मेरे से छोटा भाई अर्जुन था ऐसा ही जी। वो बोला कि नहीं यहाँ से नहीं, वहाँ पर जाएंगे जी, उधर करेंगे जी। मैंने भाई उधर से क्या है, जिस खेत में कनेक्शन है वहीं पर ही होना चाहिए बोर के साथ में। जी। वो बोले नहीं, ये बोर मेरा यहाँ पर होगा जी। वो ज़बरदस्ती वहाँ पर ले गया, मशीन को उठा ले गया अपने ट्रैक्टर से और वहाँ जाके बोर करा दिया उसने। जी। हाँ जी, इलीगल तरीके से, इलीगल तरीके हाँ जी, इलीगल तरीके से। हमने बोला भाई हम तो उसमें शादी नहीं, हम तो अपना पुराना ही बोर चालू कर। जो अर्जुन एएसआई का आपने अभी नाम लिया, तो वो कौन है, आपके साथ क्या रिलेशन है और उनका इस मैटर में क्या रोल है? छोटा भाई है। अच्छा जी, क्या रोल है इसके अंदर, इस मैटर में? रोल ऐसा है कि इसने जो बोला कि भाई मैं अपने लालच के बल से वो अपना उधर ले गया या किस उससे ले गया है मेरे से, वो अलग खिलाफ होगा। छोटा भाई उसके साथ में है, देवेंद्र मेरे से छोटा है, वो उधर ले गए। कोई बात नहीं भाई, मैं तो अपना बोर इसी को खुदवा के साफ करा लो। यहाँ से जाने के बाद में मैंने वो मशीन उधर ले गए, अपना बोर साफ हो गया। बोला जब मैं इसको साफ कराने लगा, बोला भाई इसको साफ नहीं, मेरा भी हिस्सा है, अगर इसका तोड़ नहीं रखा जाएगा ना, इतना मैं तोड़ रखूँगा, जब इसको चालू करना। मैंने अपनी लेबर जो बंद करा दी, करने के बाद में चुप बैठ गया। आपने ही जब उसका बोर हो गया था, मोटर वहाँ इसका पुराने के कनेक्शन के तार हटाने के बाद में अपना कनेक्शन लगा और अपनी मोटर वो बेसिकली सीधा सा ये मुद्दा है कि ये हमारा साझी कनेक्शन था, साझी ही 12 थी, हम इसको चला रहे थे और ये चल भी रहा था। हर साल हम इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी डल जाती थी, हम निकाल के साफ करते थे, लेकिन चालू था, चल रहा था जी। उनको थोड़ा सा लालच ये था कि हमको अपनी अलग 12 अलग करानी है,
हमको अपना अलग से चलाना, क्योंकि कनेक्शन में साझी उनका भी था। तो रूल ये कहता है कि अगर आप कनेक्शन यहाँ पे लगा रहे हो, जिस किले में ये बोर है उसी किले में आप दूसरा बोर कर सकते हो। अगर आप दूसरी जगह करते हो तो वो इलीगल है और उसको आप इस कनेक्शन से नहीं चला सकते। लेकिन वो पुलिस महकमे में होने के बावजूद, पुलिस महकमे की उन्होंने अपने पूरा जो वो रिटायर थे पुलिस से, तो उन्होंने अपना उसका फ़ायदा उठाया और पुलिस महकमे में जाके उनको अपना जो भी खिलाया पिलाया, उन्होंने हमारे पर पहले उस पर केस भी करवाया, हमको थाने में पिटवाया भी, और उसके बावजूद उन्होंने यहाँ से कनेक्शन लगा के यहाँ डोरे जला के, जो कि इलीगल था, वो वहाँ जाके ट्रायल उन्होंने चालू करी, जो उन्होंने अलग बोर लगाया। हालांकि बोर लगाना भी इलीगल है, चलाना भी इलीगल है, लेकिन उन्होंने दोनों काम कर रहे थे अपने लाठी के दम पे या वैसे जैसे जोर दबाव में। वो हम पे चाह रहे थे कि इनके ऊपर हम दबाव बनाए जी। इन सब को देखते हुए कि भाई इसी के ऊपर से उन्होंने हमारे ऊपर ये क्या नाम है फिर वार करे, हमें चौकी में भी मारा, वहाँ गाली भी दी पुलिस वालों ने। हमने अपने बड़े भाई ने अपने हाथों से कंप्लेंट दी थी, पुलिस वालों ने कंप्लेंट भी गायब कर दिया है। ये किस दिन की बात है, डेट बता सकते हैं आप? ये 22 की है, 22 22 दिसंबर जी। 22 दिसंबर की ये बात है कि जब थाने में अपने रसूख का इस्तेमाल करके आपके चाचा ने आपके भाइयों को, दोनों भाइयों को वहाँ पर प्रताड़ित करवाया था रसूख का इस्तेमाल करके। आप कौन है, आपने ये नहीं बताया, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। राकेश भाई का छोटा भाई हूँ, हम 3 भाई हैं। मैं राकेश भाई से छोटा हूँ और एक भाई मेरे से छोटा है, प्रमोद है, वो टाइफाइड में फिलहाल अभी बीमार चल रहा है जी। तो आप देख सकते हैं ये विवाद इस ट्यूबवेल से शुरू हुआ था। जिस कीले के अंदर बिजली का कनेक्शन मिला होता है उसी कीले के अंदर आप दूसरा बोर लगा सकते हैं अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो। लेकिन उन्होंने अलग बोर लगाया, अलग रोड के दूसरी तरफ वो बोर है, वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, वो लगाया और बिजली का कनेक्शन यहाँ से ले रहे थे, जिससे इन लोगों को ऐतराज़ था, यहाँ से जोड़ के उस ट्यूबवेल को चला रहे थे। इससे भी इनको ऐतराज़ था, लेकिन उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ये अपने खेतों की सिंचाई के लिए इस पुराने बोर को साफ करा रहे थे तो उन्होंने ऐतराज़ जताना शुरू किया कि इसमें मेरा साझी है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस नए ट्यूबवेल को जो कि इल्लीगल तरीके से लगाया गया था, इल्लीगल तरीके से यहाँ से बिजली का कनेक्शन लेके वो उसको चला रहे थे। विवाद यहाँ से शुरू हुआ था। उस विवाद के थोड़े दिनों के बाद 22 दिसंबर को शाम के समय में पुलिस में अपने रसूख का इस्तेमाल करके उन्होंने इनके दोनों बच्चे, जो कि एक इनसे बड़े थे और एक छोटा भाई है, इन दोनों को वहाँ पर बिठा के प्रताड़ित करवाया था अपने रसूख का इस्तेमाल करके, ऐसा इस परिवार का कहना है। 4 घंटे तक उनको बिना किसी जेन्युइन कंप्लेंट के 4 घंटे तक उनको वहाँ पे बैठा के रखा, उनका फ़ोन बंद करके रखा। और दहिया जी वहाँ पे कोई ASI दहिया, उन्होंने सत्यवान दहिया उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि आप अपने पापा को, ये कौन सी चौकी की घटना है? ये 2 चौकी की। 2 चौकी। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि आप अपने पापा को और अपनी मम्मी को भी यहाँ 2 थाने में लेके आओ, हम इनको भी यहीं पे बैठाएंगे जी। तो उसके बाद मैंने क्या नाम है अपने एडवोकेट को फ़ोन किया कि भाई आप किस कंप्लेंट के जरिए आप इतनी देर बैठा सकते हो। तो उन्होंने 3 घंटे वहाँ भाई को बैठा के रखा। भाई ने जैसे कि हमें घर आके भी बताया कि भाई को थप्पड़ भी मारे गए थे, लात भी मारी गई थी। SHO है वहाँ पे जो पहले थे, क्या नाम है उनका, एक तो वहाँ पे SI है राम अवतार, वो भी फिलहाल छुट्टी पे चल रहे हैं, उनको पैसे दिए गए थे। उन्होंने सीधा भाई को मुंह पे बोला है कि पैसों की चलती है, गरीब आदमी तो हमेशा मरता है। ये बातें आपके भाई ने आके आपको बताई? हाँ, ये बड़े भाई ने हमारे आपके सामने आके बताई। उन्होंने बोला कि भाई जनाब अगर पैसे वैसे की बात है तो गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाएगा। तो उन्होंने बोला भाई आज की डेट में गरीब आदमी ही पिसता है, जहाँ पैसे है वहीं चलती है। और दूसरा, पुलिस महकमे के होने के बावजूद उन दोनों ने आपस में अपनी क्या साठगांठ करी, उसके बाद उन्होंने आपस में प्लानिंग बनाई कि भाई अब इसको कैसे अंजाम दिया जाएगा। जी। तो उस दिन एक घटना और हुई थी, जहाँ तक हमें पता चला है कि जब आपके भाई थाने से वापस आ रहे थे तो जो टोल है, हाँ जी, टोल के पास भी उनके ऊपर हमला हुआ था। ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। वो चाचा और चाचा का लड़का छोटा और चाचा देवेंद्र वहीं पे थे। तो जैसे ही भाई यार वहाँ से 3-3.5 घंटे के बाद वो वहाँ से निकले, तो अब पुलिस वालों ने उनको बताया कि भाई कैसे क्या है। तो लेकिन उसका जो बड़ा वाला लड़का था वो दारू पी के टोल टैक्स के ऊपर खड़ा था, क्योंकि अगर निकलते हैं तो गांव के चौकी के थाने के बीच में टोल आता है, तो टोल पे आके गाड़ी रुकेगी। वो गाड़ी में थे, तो उनके ऊपर क्या नाम है, टोल पे जब वो पहुंचे हैं तो उनके ऊपर उसके बड़े लड़के ने क्या नाम है गाड़ी पे हमला कर दिया और भाई को, दोनों भाइयों को वो वहाँ पे गुत गया। उसके बाद क्या नाम है भाई यार ने बीटी मारी थी और वापस थाने में जाके कंप्लेंट दी, अपने हाथों से लिखित मेरे बड़े भाई ने कंप्लेंट दी, जो कि राम अवतार जी ने वो कंप्लेंट भी वहाँ से गायब कर दी है।
उन्होंने साफ साफ लिख के दिया था कि मेरी जान को खतरा है और मुझ पे जानलेवा हमला किया गया है, कल को मेरी जान पे कोई भी अगर दिक्कत आएगी तो उसमें राम अवतार जी का भी नाम था कि भाई राम अवतार कि तुम इनसे मिले हो तो तुम्हारे पर भी कार्रवाई होगी। तो इस वजह से उन्होंने जब ये 28 तारीख को वारदात होगी है तो उसके बाद उन्होंने वो कंप्लेंट भी गायब कर दी। हमें जहाँ तक पता चला है वो जो कंप्लेंट आप लोगों ने दी थी, जो टोल पर हमले की थी, उसमें सामाजिक तौर पर कोई फैसला हुआ था आप लोगों का, ये बात सही है? फैसला नहीं हुआ था। फैसले के लिए बोला गया था कि भाई संडे को आप बैठ के घर के परिवार के जो भी है मतलब वहाँ पे उन्होंने पुलिस वालों ने ये फैसला दिया था कि जब चौकी से निकले थे पहले तो उन्होंने बोला था कि आप अपना आपस में बैठ के फैसला कर लो जी। लेकिन वो उस बात पे भी नहीं रुके। उसके लड़के ने आके वहाँ सामने से आके पहले वार किया, उसकी मेरे पास फुटेज भी है, वीडियो भी है, जो टोल पे आके वो गुथा है वहाँ पे। उसके बाद हम दोबारा गए तो दोबारा से भाई मेरे छोटे भाई और बड़े भाई को दोनों को 1 घंटे के लिए फिर उन्होंने चौकी में बैठा लिया था, फिर बैठा लिया वारदात था। के बाद भी। वारदात के बाद भी। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि टोल पर हमला हुआ था लेकिन उस हमले की कंप्लेंट किए जाने पर, कंप्लेंट करने के लिए थाने में जाने पर फिर उनको 1 घंटे के लिए बैठाया गया था, लेकिन उस कंप्लेंट का कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजा ना, वो कंप्लेंट भी आज ये बता रहे हैं कि आज की डेट में गायब है। उस कंप्लेंट का कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजा ना निकलने के कारण जो अपराधी है उनको मनोबल मिला, उनकी हिम्मत बढ़ी और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। अगर पुलिस महकमा उसी दिन सख्ती दिखाता, जिस तरह की चीज़ें इस परिवार के बीच में चल रही थी उसको समझता और उसको वहाँ पर सुलझाने की कोशिश करता, कंप्लेंट दी गई थी उस कंप्लेंट पर कार्रवाई करता, तो शायद आज ये घटना ना होती। हम आपको दूसरा ट्यूबवेल भी दिखाते हैं जो कि अनऑथराइज तरीके से लगाया गया था और जिसको लेकर के झगड़ा जो है वो आगे बढ़ा था। शुरुआत इस ट्यूबवेल से हुई थी, झगड़ा उस ट्यूबवेल से आगे बढ़ा था। हम आपको दिखाते हैं वो ट्यूबवेल कहाँ पर लगा हुआ है। ज़्यादा दूर नहीं है ट्यूबवेल, 300 मीटर नहीं दूर है, यहाँ से 300 मीटर दूर है। 1 किले से अलाउड नहीं होती तो 300 किले। तो वो ट्यूबवेल जो है वो 300 मीटर दूर है। बीच में एक रोड है, रोड के दूसरी तरफ है। जैसा कि नियम कहता है कि 1 किले के अंदर ट्यूबवेल जो लगा हुआ है उसी के अंदर दूसरा बोर लग सकता है, दूसरा बोर किसी और किले में नहीं लग सकता। हम चल रहे हैं उस ट्यूबवेल तक। आप देख सकते हैं ये रोड है बीच में, रोड के पार वहाँ जाना जरूरी है। रोड के पार वो ट्यूबवेल लगा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। खेत भी जोता गया है। यहाँ तक हमारा खेत था, जो फसल बोई हुई थी फसल को भी जोत दिया था, जिसमें हमने कोई पहले उन्होंने यहाँ से कोई रास्ता नहीं था, ये हमारा खेत यहाँ तक आ रखा था। उन्होंने हमारी यहाँ पे बोई हुई फसल को अपने ट्रैक्टर से चला के जोता गया था। उस पे भी हमने उन पे कोई मतलब अपनी तरफ से कोई पहले ये नहीं कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं, अगर किसी का बनता है तो हमें किसी का अनऑथराइज नहीं चाहिए था। जो भी जिनका लीगल जितना बनता है वो उनको मिले। हमने पहले बोल दिया कि भाई अपने नफरत कर लो, जितनी आपकी आप वहाँ से ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने फसल जोत दी, जबकि सरकार ये कहती है कि आप फसल को नहीं जोत सकते, आप फसल के बाद अपना जो भी निकलता है वो आप ले सकते हो जी। इस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, हमने इसकी कंप्लेंट भी दे रखी है। यहीं तक ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इसको जूम करिए, मेरे पीछे ये ट्यूबवेल है जो कि वहाँ से करीब 300 मीटर दूर रोड के दूसरी तरफ लगाया गया है, जिसके लिए कहीं से कोई परमिशन नहीं ली गई है, कोई बिजली का लीगल कनेक्शन नहीं लिया गया है। झगड़ा इसी चीज़ से आगे बढ़ा था क्योंकि इस ट्यूबवेल को चलाने के लिए बिजली का कनेक्शन तो वहाँ से लिया जा रहा था, लेकिन जब उस बोर को साफ़ करवा के इन्होंने अपने खेतों के लिए पानी के इंतज़ाम की कोशिश की तो वहाँ पर आकर के ऐतराज़ जताया गया। यहाँ से झगड़ा जो है वो आगे बढ़ा था। क्या ये झगड़ा ट्यूबवेल और पानी को लेके इतना बड़ा हो सकता है अगर निपटाना चाहे कोई कि किसी पर जानलेवा हमला किया जाए? ये सोचने की बात है कि क्या मानसिकता उस परिवार की रही होगी जिसने इस हमले को अंजाम दिया है। इसके अलावा कुछ धमकियां भी इन लोगों को मिल रही थी इस हमले से पहले, उसके बारे में बात करते हैं मृतक के भाई से और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या धमकियां थी। क्या धमकियां दी जा रही थी आपको पहले? सर हमको पहले यही धमकी कि भाई हम ये ट्वेल चलाएंगे, अगर किसी पर रोका जाए तो रोक लो, हम ज़बरदस्ती चलाएंगे। जो हमारे चाचा जी थे, और क्या नाम है, वहाँ से यहाँ तक इलीगल 300 मीटर से ज़्यादा बनता है ये, जबकि एक किले से दूसरे किले में आप मेरे ख्याल से 10 मीटर से या 15 मीटर से आगे नहीं ले जा सकते। किले में आप पूरे में ले जा सकते हो, किले से बाहर नहीं ले जा सकते। ये तीसरा किला बनता है जी, ठीक है। जिस भी केवट नंबर में आता है उसके बाद ये तीसरा किला बनता है, जबकि दूसरे में भी आप नहीं ले जा सकते। लीगल तो ये कहता है, और लीगल ये कहता है कि आपको बोर करवाने से पहले बोर की परमिशन ली जाती है, जो कि प्रशासन ने बिना परमिशन के यहाँ पे
उसको नहीं पता था, वो अपने लीगल तरीके से जा रहा था, ना तो उसकी कंप्लेंट पे कोई सुनवाई हो रही थी। अगर स्टार्टिंग से कंप्लेंट पे सुनवाई होती, हमने पहली कंप्लेंट, दूसरी कंप्लेंट, हमने 3 कंप्लेंट दी है और 3 बीटी मारी है। किसी भी कंप्लेंट पे कोई सख्ताई से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जान से मारने की धमकी भी दी गई थी क्या पहले? जान से मारने की धमकी तो सर बड़े भाई को 22 को ही चौकी में पुलिस वाले के सामने दी गई थी कि मैं तो क्या नाम है मुझे तो मार के नीम के जाना है, मैं तो 1-2 साल वहाँ काट लूँगा। उसके पापा ने पहले यहाँ पे जब हमारा 22 से पहले जब झगड़ा हुआ था, उसकी फुटेज भी मेरे पास है, वीडियो भी मेरे पास है। लाठी लेके भाई के ऊपर चढ़े थे तीनों के तीनों। भाई अकेला था तो सामने से बोल रहे कि मार दे, 6-7 लाख रुपए लगेंगे। चाचा जी बोलते हैं अपने बड़े बेटे को कि मार दे, 6-7 लाख रुपए लगेंगे। आज से पहले मैंने तुझे जेल नहीं जाने दिया। किडनैपिंग के केस है, मर्डर का केस पहले भी है उसके पास। आज से पहले जेल नहीं जाने दिया, आगे भी नहीं जाने दूंगा। पैसे जितना लगेगा मैं लगा दूंगा। जी, तो जब एक बाप अपने बेटे को इस तरीके से बढ़ावा दे कि तू जान से मार दे, तूने कितने भी इलीगल काम किए, मैंने तुझे आज तक जेल नहीं जाने दिया तो अभी भी नहीं जाने दूंगा, ये मनोबल को बढ़ाता है अपराधी के। और मानसिकता कैसी है उस परिवार की, मानसिकता किस तरह की उस परिवार की है, ये आप सोच सकते हैं। और उस मानसिकता का नतीजा आपने देख लिया है। वही मानसिकता लेके अभी भी कुछ लोग, कुछ अपराधी जिनका नाम इस घटना के अंदर शामिल है, जेल से बाहर घूम रहे हैं। केवल और केवल हमलावर को अभी तक पकड़ा गया है। आज कितने दिन हो चुके हैं इस घटना को? सर आज इसको 19 दिन हो गए हैं। 19 दिन हो चुके हैं। तो 19 दिन बीतने के बाद भी अभी तक केवल हमलावर जेल के अंदर है, बाकी लोग बाहर है, जिससे ये परिवार अपने जान को खतरा बता रहा है। क्योंकि मानसिकता उस परिवार की इस आपराधिक मानसिकता है। अगर परिवार के एक व्यक्ति पर हमला हुआ है, जान ले ली गई है, तो बाकी लोगों पर भी इस हमले की संभावना है। ये गुहार लगा रहे हैं जाके। ये फोटो है जब पहले हमारे ऊपर हमला किया गया था, या सामने से चाचा जी अपने दोनों लड़कों को लेके भाई के ऊपर हमला करने के लिए आए थे। तो भाई अकेला ही बिना किसी हथियार के सामने खड़े थे। वो उनको समझा रहे थे, चाचा जी जो 6 लाख रुपए आप मुझे मरवाने के लिए दे रहे हो, आप अपने किसी काम धंधे में इनका काम धंधा बनाओ, या इन्हें आगे जो नैतिक जो सोच है भाई के, तो हमेशा विचार यही रहे थे कि आगे घर को आगे बढ़ाया जाए किस तरीके से। जब आप मुझे मरवाने के लिए दे रहे हो, मैं मरूंगा जब भी आप मरोगे, आप मरोगे जब भी आप, हमारा परिवार का ही नुकसान है। पर लेकिन वो सामने से फिर भी यही बोलते रहे कि मार दे कोई बात नहीं, मैं 6 लाख रुपए दूंगा। जी, जो इनका मृतक भाई है उसने समझाने की भी कोशिश की थी, हमारा परिवार एक है, मिलजुल के चलेंगे तो तरक्की करेंगे, और एक दूसरे से लड़ेंगे तो केवल और केवल बर्बादी होगी। लेकिन वो बात उनको समझ में नहीं आई थी। इस परिवार को जान का खतरा है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि मानसिकता सामने वाले परिवार की इनकी तरफ ठीक नहीं है। और वो व्यक्ति जो कह सकता है कि आप इसको मार दो जान से, 6 लाख रुपए अगर खर्च करने पड़ेंगे, 6 लाख या 10 लाख जो भी खर्च करने पड़ेंगे वो मैं दूंगा, तो वो व्यक्ति अगर बाहर घूम रहा है, अपने बेटे से हमला करवा सकता है, तो वो खुद भी हमला कर सकता है। और भी कुछ लोग शामिल थे, बात करते हैं। और भी कुछ लोग शामिल थे इसमें? सर हाँ, इसमें और भी लोग शामिल थे। जब उस टाइम झगड़ा हो रहा था तो वो सीधा सा ही सामने से ये मतलब क्या नाम है, हिंट दे रहे थे कि उनको बुला लो जी, और जो उनकी गैंग थी कि उस गैंग को बुला लो, निपटा दो, जो भी जैसे भी होगा वो हम देख लेंगे जी। तो मुझे तो किसी के बारे में कुछ पता नहीं है। जिनके बारे में हमें पता था हमने उनका नाम भी दे दिए और उनके बारे में बता दिया है। और इससे अलग जो नाम थे, अगर पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई करेगी तो शायद रिमांड में वो खुद ही बता देंगे कि भाई और कौन लोग थे जिनके लिए हमें धमकी दी जा रही थी। जी, तो आप अभी पुलिस प्रशासन से और जो भी हमारे प्रशासन के लोग हैं गुहार क्या लगाते हैं, उम्मीद क्या करते हैं, क्या वो लोग आपके लिए करें कि आप लोगों को जो ये घटना आप लोगों के साथ हुई है इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हद तक जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिले? सर हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि एक तो हमें जल्द से जल्द न्याय मिले, और जो जितने भी इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, जिसको फांसी मिले, जो मेन मुलजिम है उनको फांसी मिले, और बाकी जो और भी आरोपी है कम से कम उनको 20 से 20 साल की सज़ा दी जाए। और बाकी जो इसमें और भी बंदे जो इंक्लूड हैं उन सब की छानबीन हो और सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और हमें क्या नाम है, पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि अभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है। जब बीच मेन रोड पे गांव में हमला हुआ है दिन में, तो रात में तो अब हम जंगल में रह रहे हैं, आपको भी पता होगा, आपको दिखा भी सकते हो कि जंगल में रह रहे हैं हम, तो हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। इनकी गुहार ये है कि निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और जो भी अपराधी हैं उनको जो जायज सजा है वो दी जाए। मुख्य हमलावर के लिए ये फांसी की मांग करते हैं, और बाकी जो भी अपराधी हैं जांच में अगर वो साबित होता है कि वो इस अपराध में शामिल है तो उनको जो भी जायज सजा बनती है वो दी जाए। अब जान का खतरा ज्यादा क्यों है उस बात पर आते हैं।
आप इनका घर देख सकते हैं, ये हमारे सामने इनका घर है और इस घर के चारों तरफ केवल और केवल खेत है। ये घर गांव से बिल्कुल अलग है। आप चारों तरफ देखेंगे, चाहे घर के पीछे है, चाहे सामने है, साइड में है, सब जगह केवल और केवल खेत आपको नज़र आएंगे। तो हम चलते हैं इनके घर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि जान का खतरा ज़्यादा क्यों है। आप देख सकते हैं सामने जो ये है, ये मृतक का घर है और आप इसके साथ देखिए, दूर दूर तक आपको कोई भी दूसरा घर नज़र नहीं आएगा। यही नज़ारा इस घर के दूसरी तरफ का भी है, दूसरी तरफ भी यही नज़ारा है। आप देखेंगे कि वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ खेत नज़र आ रहे हैं और सामने भी सिर्फ खेत हैं। इसके घर के पीछे भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको केवल और केवल खेत नज़र आएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस घर के चारों तरफ दूसरा कोई घर नहीं है, यहाँ ये रह रहे हैं। जब सरेआम दिन दहाड़े मार्केट में इनके ऊपर हमला हो सकता है तो ये भी संभव है कि यहाँ पर कभी रात में या किसी भी समय इन पर किसी तरह का कोई हमला हो, तो जान का खतरा बना हुआ है। ये लोग गुहार लगा रहे हैं। एप्लीकेशन भी इन्होंने सीपी ऑफिस में दी है। आपने एप्लीकेशन अभी तक? सीपी में नहीं सर, हमने थाने में एसएचओ साहब को भी बोला है, एसएचओ साहब से भी बोला हमने जिसकी हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, तो वो उन्होंने बोला कि अभी हम राइडर वगैरह या रात को पीसीआर वगैरह भेजेंगे, लेकिन कल ही आई है। लेकिन हम बोल के तुम दूसरी बार कल आए हैं और सीपी में अभी हमें अभी नहीं दिया है। हम आज जाने के लिए सोचे थे, सैटरडे संडे नहीं गए। अड्डे पर किया है इनने, दुकान पर। जी जी, दुकान पर केस किया है इनने जी। ये तो जंगल है यहाँ तो जी, और उनने तो गांव में जाके दुकान के ऊपर सामान ले रहा है, जी जी, जब मारा है जी जी। तो और कोता से मारा है। रणनीति से मतलब इकट्ठे, मतलब जैसे जिनको हमने नाम दिए, रणनीति से चारों तरफ से पहले पैरवी करी गई है, रेकी करी गई है कि भाई आज अकेला निकला है, बच्चों को लेने निकला है। अगर बच्चे साथ में होते तो शायद वो बच्चों पे भी अटैक करते। जी। तो पहले रणनीति लिए, चारों तरफ चारों आदमी खड़े हो गए हैं, 4 या 5 आदमी जो भी थे, 5 आदमी खड़े हो गए हैं कि इधर की तरफ चलेगा तो हम पकड़ेंगे, इधर की तरफ चलेगा तो हम पकड़ेंगे, लेकिन आज हमें ये काम करना है। जी, तो योजनाबद्ध तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया गया था। पहले रेकी की गई थी, पता लगाया गया था कि कब परिवार का कौन सा व्यक्ति कहाँ जाता है, और पता करने के बाद सरेआम बीच बाजार इस घटना को अंजाम दिया गया था। परिवार को जान का खतरा है और अभी भी अपराध में शामिल कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं जो योजना में शामिल थे। मुख्य अपराधी पकड़ा जा चुका है, उस पर कार्रवाई जो भी होती है सरकारी तौर पर वो चल रही है, लेकिन बाकी अपराधी जो बाहर घूम रहे हैं उससे इनको बहुत ज़्यादा खतरा है। ये आप इस घर के आसपास के माहौल को देख के समझ सकते हैं। बहुत दिन बीत चुके हैं, 19 दिन होने के बाद भी बाकी लोग नहीं पकड़े गए हैं। पुलिस कार्रवाई अपनी कर रही है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है, इस तरह की कार्रवाई में कोई पकड़ा ना जाए या पूरे अपराधी जो हैं वो ना पकड़े जाएं, तो परिवार का मनोबल टूटता है। इस बात को समझना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी बाकी भी जो लोग अपराध में शामिल हैं उन्हें पकड़ना पड़ेगा, तभी ये परिवार जो है चैन की नींद सो पाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने पहले ये बात कह दी थी कि भाई 1 मर्डर का भी इतनी ही सजा है और 10 मर्डर की भी इतनी ही सजा है, तो वो अब जो खुले आम जो डोल रहे हैं, हाँ, तो वो खुले आम है। उन्होंने पहले ये सब तरीके की सेटिंग बना रही थी, योजना पहले ही बना रखी थी। तो उन्हें पता है कि जब तक हम बाहर हैं हम दूसरा मर्डर भी कर सकते हैं, तीसरा मर्डर भी कर सकते हैं, और क्यों ना हम अपने बचाव के लिए दबाव बनाएं उनके ऊपर। लेकिन पुलिस ने आज 19 दिन हो गए हैं, 19-20 दिन में अब तक कोई उनको पकड़ा नहीं है, ना हमें कोई जेन्युइन ये बात बताइए कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे पास तो फाइल ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ तो खड़े हैं। उसके बाद वो सीआईए वालों के पास बोलते हैं तो सीआईए वाले सीधा सा कहते हैं सर कार्रवाई चल रही है। सिर्फ इसके अलावा एक लाइन के अलावा हमें दूसरी कोई लाइन नहीं बोली जाती। मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने सामने से बोला कि सर अभी हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ इतनी ही लाइन कि हम कार्रवाई कर रहे हैं जी। ना। उन्होंने रिमांड पे कोई बातें उगली होंगी या किसी और की अरेस्टिंग हुई होगी, ना तो हमें सर ये बताया गया है कि किस बंदे को हमने पेश कर दिया है। ऑफिशियल तौर पे उन्होंने सिर्फ सोनू को उठाया था, सोनू को सामने दिखाया भी है, लेकिन उन्होंने ललित को भी उठाया था, ललित को ऑफिशियल तौर पे नहीं दिखाया गया। ऐसे अरेस्ट किया नहीं किया के घर रखा, कहीं बाहर गए रखा और रिश्तेदारी में गए रखा, हमें क्या पता जी है? जी, हमारे कोई पता नहीं है जी। तो अगर अरेस्ट है कि नहीं है कि बाहर है कि रिश्तेदारी में है, हमारे क्या पता। जी हमारे को तो ये पकड़ रहा, जी, पकड़ा गया भाई, पकड़ा हमें, हमारे को
हमसे कोई ग्राउंड पर इसके कोई बारे में पता नहीं, नहीं। हमें इसको शुरू से स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं बताया गया कि किस पे क्या कार्रवाई चल रही है, या हमने ये इस बंदे को पकड़ लिया है आप बेचिंतक रहो, या और जो बंदे हैं हम इनको पकड़ रहे हैं। हमें से स्टार्टिंग से ना तो पुलिस ने ना CIA ने किसी ने आगे से कोई फ़ोन करके या सामने से आके हमें किसी को कुछ नहीं बताया। जी, तो आप देख सकते हैं इनके सामने ये भी कहा गया था कि एक हत्या की जो सज़ा है वो फांसी होती है, और एक से ज़्यादा हत्या की जाए तो भी सज़ा फांसी ही होती है, सज़ा इससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती। ये मानसिकता सामने वाले परिवार की है। तो अगर इस मानसिकता से वो लोग जी रहे हैं तो बहुत संभव है कि इनकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा इनको पहले कहा गया था कि मैं पुलिस महकमे से रिटायर्ड हूँ, मेरा रसूख चलता है पुलिस महकमे में, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो क्या वो रसूख काम कर रहा है? ये शक पैदा करता है, क्योंकि समय बहुत बीत चुका है, 19 दिन हो चुके हैं, और पहले ही इनको कहा गया था कि रसूख मेरा है, मैं संभाल लूँगा। तो वो रसूख क्या काम कर रहा है, ये सोचने का विषय है। और अगर ऐसा कोई रसूख काम करता है तो ये बहुत चिंताजनक है हमारे डिपार्टमेंट पर, जो ये आरोप लग रहा है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है। अगर इस तरह कोई रसूख कहीं भी काम कर रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। ये परिवार रातों को सो नहीं पाता है, डर के साए में जी रहा है। इनका डर अगर पुलिस महकमे ने ख़त्म नहीं किया अपने कार्रवाई के द्वारा, तो बाकी भी लोग जिनके अंदर आपराधिक मानसिकता पल रही है किसी भी विषय को लेके, उनको मनोबल मिलेगा, वो अपराध को अंजाम देंगे, और इस तरीके से फरीदाबाद में अपराध बढ़ता चला जाएगा। और अगर कार्रवाई की जाए तरीके से तो जो भी आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उनके मन में डर बैठेगा और वो अपराध को अंजाम देने से बचेंगे। तो अपराध को बढ़ावा तभी मिलता है जब अपराधी की तरफ ढील बरती जाए, उसको सज़ा तरीके से ना दी जाए। तो किसी भी जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसके मन में यही आता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ेगा। ये मानसिकता लोगों के अंदर ना पैदा हो, ये ठोस कार्रवाई के द्वारा पुलिस तय कर सकती है, पुलिस महकमा तय कर सकता है। अगर ढीला चलेंगे तो अपराध बढ़ेगा, अगर टाइट रखेंगे तो अपराध नहीं बढ़ेगा। तो और है कुछ? इन्हीं सब शब्दों के साथ और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, जी बताइए। मेरा कहने का मतलब यही है सर, स्टार्टिंग से ही कि भाई जो बड़े भाई हैं और या हम जो तीनों भाई हैं, हमारे पर आज तक कोई भी किसी तरीके की ना तो कोई कंप्लेंट थी, ना कोई हमारा इस तरीके का व्यवहार था। हमारे नाम से कभी भी किसी ने कोई विवाद वगैरह कोई कुछ पुलिस थाने में चौकी में नहीं था, जबकि वो स्टार्टिंग से इन्हीं केसों से या उनसे क्या नाम है पहले निकल चुके हैं या कर चुके हैं, क्योंकि उनके पापा पुलिस में थे तो उन्हें पता था कि पुलिस की कैसे कार्रवाई होनी है, या कहाँ साठगांठ होनी है, या कहाँ पैसे फेंकने हैं, या किसको कैसे नचाना है। तो सर ये रसूख का तो स्टार्टिंग से ही मामला था। उन्होंने सामने से ही कह दिया था पुलिस वालों ने कि भाई मुझे तो इतने पैसे इन्होंने दे रखे हैं, तुम इससे ज़्यादा दे सकते हो तो तुम्हारा ये कर देते हैं। जी, परिवार अपनी तरफ से नेताओं से गुहार लगाना चाहता है कि इनकी मदद की जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। बात करते हैं भाई से, मृतक के भाई से। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे थे आप अभी? सर मैं अपने क्या नाम है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से और अपने गृह मंत्री अनिल विज जी से यही गुहार लगाना चाहूँगा कि हमें न्याय से जल्द हमें न्याय मिले और हमारी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, जो अपराधी है उनको सज़ा मिले, उनको सज़ा मिले। जी ठीक। हम आ पहुंचे हैं घटना स्थल पर। यही वो दुकान है जिसके सामने इस हत्या को अंजाम दिया गया था। यह दुकान मुख्य सोना रोड पर उपस्थित है। जी हाँ, ये रोड बहुत ही ज़्यादा चलती हुई रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं थमता। ये मुख्य मार्ग में से एक है। इस मार्ग पर सरेआम इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो आप सोच सकते हैं जैसे माहौल में इन लोगों का घर है, उस घर पर इन लोगों को अपनी जान का कितना खतरा होगा। इनको अपने जान के खतरे को लेकर के रातों को नींद नहीं आती है। बात वही है कि अपराध होने के बाद पुलिस अगर ठोस कार्रवाई करे तो अपराधी के मन में डर बैठेगा, अपराध कम होगा। लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई किसी भी वजह से, रसूख की वजह से हो या कोई भी दूसरी वजह हो, या काम कर रहे हैं पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो काम कहीं ना कहीं ठीक से नहीं हो रहा है, किसी भी वजह से अगर ढील होती है कार्रवाई के अंदर, तो जो बाकी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और अपराध शहर में बढ़ेगा, जैसा कि बढ़ता दिख रहा है।
पिछले कुछ समय से शहर के अंदर हत्याओं के मामले बढ़ गए हैं। चिंताजनक है। हमारे पुलिस कमिश्नर साहब को सोचना पड़ेगा कि इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है, कहाँ कमी रह गई है, उस कमी को दूर करना पड़ेगा ताकि फरीदाबाद और ये परिवार चैन की नींद सो पाए। मैं अमित चौहान, न्यूज़ फ्रंट से, धन्यवाद।